एक जंगल में एक शेर रहता था। गिदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गिदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गिदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गिदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दोगुना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ेल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मार के शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फुफकारते हुए शेर को सींगों से पेट के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफ़ी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गिदड़ के बस का नहीं था। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गिदड़ उसका साथ न छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, इसलिए शिकार कैसे करूं? तुम जाकर किसी बेवकूफ़ जानवर को बातों में फंसा कर यहाँ ले आओ। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूँगा। गिदड़ को भी शेर की बात अच्छी लगी। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहाँ उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ़ लग रहा था। गिदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ देता नहीं। गिदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान पकड़कर बोला, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए। अब कोई किसी को नहीं खाता। गिदड़ बोला और कान के पास मूल जाकर दाना फेंकते बोला, चाचा पास के कस्बे से एक बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई है। वहाँ हरी हरी घास खाकर खूब तगड़ी हो गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गिदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गिदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जहाँ शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली नीली पत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गई। वह डरकर उछलता भाग गया और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गिदड़ से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गिदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती हैं। मैं भागता ना तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गिदड़ झूठ मूठ माथा पीटता बोला, चाचा तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गिदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिरा। इस प्रकार शेर व गिदड़ का पेट भर गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए।